हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार विपिन सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं। बिंदु वस्तु से चलने वाली बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। आप समझिए, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब सामान्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। हम लोग हेडिंग डाल लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। पहले हेडिंग डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु वस्तु से
चलने वाली प्रकाश की किरणें बिंदुवश से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस प्रतिबिंब को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहीं पे नोट डाल लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। समझेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस प्रतिबिंब को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। लोग दूसरा हेड लेंगे आभासी प्रतिबिंब। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश बिंदुवश से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। नोट डाल लेंगे हम लोग। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। अगले हम लोग हेडिंग डालेंगे दर्पण। लिखेंगे जब कांच के किसी टुकड़े को काट कर उसके एक सतह को पॉलिश या कलई कर दिया जाता है और प्रकाश का परावर्तन दूसरे चिकने तल से होता है, तो उसे दर्पण कहते हैं। जब कांच के किसी टुकड़े को काटकर उसके एक सतह को पॉलिश या कलई कर दिया जाता है और प्रकाश का परावर्तन दूसरे चिकने तल से होता है, तो उसे दर्पण कहते हैं। आकार के आधार पर
आकार के आधार पर दर्पण को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, समतल दर्पण। नंबर 2, गोली दर्पण। आकार के आधार पर दर्पण को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, समतल दर्पण। नंबर 2, गोली दर्पण। समतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तन सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तन सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण हिंट डालेंगे। गोली दर्पण, जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक सतह को पॉलिश या कलई कर दिया जाता है और प्रकाश का परावर्तन दूसरे चिकने तल से होता है तो ऐसे दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के किसी एक सतह को पॉलिश या कलई कर दिया जाता है और प्रकाश का परावर्तन दूसरे चिकने तल से होता है तो ऐसे दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण निम्नलिखित
दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। गोली दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। गोली दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण को कॉन्वेव मिरर कहते हैं। चैप्टर का लास्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा है पार्श्व उत्क्रमण। पढ़ेंगे समतल दर्पण में किसी वस्तु का दाहिना भाग हमें प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई पड़ता है तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। नोट डाल लिखेंगे अंग्रेजी के 11 अक्षरों पर पार्श्व उत्क्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल लोग लिख लेंगे अमोहित UVWXY। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समतल दर्पण में किसी वस्तु का दाहिना भाग हमें प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई पड़ता है तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा समतल पे जब हम कभी लोग अपना बायां भाग उठाते बायां हाथ उठाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा दाहिना भाग
उठ रहा है। जैसे हम लोग फिर दाहिना भाग उठाते हैं तो हमें दिखता है कि बायां भाग उठ रहा होता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्व उत्क्रमण। अंग्रेजी के 11 अक्षरों पर पार्श्व उत्क्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हमने जितना लेटर लिखा हुआ है AMOHIT UVWXY, आप इसको ले जाइएगा और शीशे के सामने इसको रखिएगा। इसमें आपको कोई अक्षर उल्टा नहीं दिखाई दे, लेकिन कुछ ऐसे अक्षर हैं जो हमें उल्टा दिखाई देते हैं, जिन्हें आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे आपको दिखाएंगे किस पे फर्क पड़ता है पार्श्व उत्क्रमण का और किस पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, आप समतल दर्पण ले लीजिएगा। इसमें देखिए ए है, आप ए को समतल इधर देखेंगे आपको ए ही दिखेगा। यम है, यम ऐसे ही दिखेगा। ओ है, ओ आपको ऐसे ही दिखेगा। यच है, यच आपको ऐसे ही दिखेगा। आई है तो आई आपको ऐसे ही दिखेगा। वी है, वी आपको ऐसे ही दिखेगा। लेकिन जैसे आप कुछ वर्ड हैं, जैसे हो गया बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और क्यू हो गया। जैसे देखिए बी होगा, आप समतल देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये बी ऐसे उल्टा बन जाएगा। सी है, आपको सी ऐसे उल्टा दिखेगा। डी है, आपको डी ऐसे उल्टा बन जाएगा। ई है, आपको ई ऐसे उल्टा बन जाएगा। एफ है, एफ आपको ऐसे उल्टा बन जाएगा। क्यू ऐसे है तो आपको क्यू ऐसे बन जाएगा, क्यू ऐसे दिखेगा। ठीक, आपको इसका सब रिजल्ट देखना हो तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, जो आँख के डॉक्टर होते हैं, आप कभी उनको जाइए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको बताते हैं, जैसे बोलेंगे कि इधर देखिए किधर कटा हुआ है। जैसे देखिएगा जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनको बोलेगा तो इधर कटा हुआ है, लेकिन जस्ट जैसे उल्टा कांच में लोग देखेंगे तो इधर कटा हुआ होगा। जैसे बी है, बोलेंगे कि बी का मुंह किधर है, तो अभी इधर है, लेकिन जब इधर देखेंगे तो इधर दिखेगा हमको। जैसे डी है, डी इधर है, ये देखिए डी इधर दिख रहा है। ई है, ई इधर कटा हुआ है, हमें इधर दिख रहा है। यफ है, देखिए यफ उधर कटा हुआ लेकिन इधर दिख रहा है। क्यों है, देखिए इधर घूमा है, हम इधर घूमा। ठीक, चैप्टर यहीं पे हम लोग का समाप्त हो गया। पहला चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग।